अभी हम अपनी जो अगली क्लास लेने जा रहे हैं वो है HTML के अंदर टेबल। और हम टेबल और कुछ दूसरे टैग के बारे में हम इस क्लास में जानेंगे। सबसे पहले टेबल की बात करते हैं तो टेबल बुनियादी तौर पर चार टैग से मिलता है। नंबर एक, टेबल जो है ना वो टेबल स्टार्टिंग, टेबल क्लॉज, और फिर उसके बाद टेबल के अंदर हम लिखते हैं टेबल का th, टेबल का मेन टैग, और फिर हम लिखते हैं टेबल का हेडर टैग th। ये है टेबल का हेडर टैग। फिर हम एक और लिखते हैं tr, टेबल का रो tr, और ये हमारा टेबल का रो होता है। फिर एक हमारे पास है td, टेबल डेटा। तो ये बेसिकली टेबल th, tr, td। और इसके अलावा हम डाल सकते हैं टी बॉडी भी डाल सकते हैं, टी बॉडी। और हमारे पास एक है टी फुटर। तो ये टैग्स भी हम डाल सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे हमारे पास ये चार टैग्स चार हैं। तो हम इनको यूज़ करते हैं, उसको एक टेबल देखते हैं कि किस तरह बनता है। अच्छा, अब हम इसको एक पॉप एक जो है ना एक टेबल बना के देख लेते हैं। तो हम इन सारे को रिमूव कर देते हैं, ये जो हमारा पैराग्राफ से ऊपर था। और यहाँ पे हम इसके नीचे आते हैं, एक टेबल का टैग ले लेते हैं, इसको हम बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर हम इसको क्या दें, बॉर्डर 1 दे देते हैं। और फिर इसके अंदर हम आते हैं, अब इसके अंदर हम एक ले लेते हैं tr, और tr के अंदर हम ले लेते हैं td। अच्छा, td के अंदर हम रो ले लेते हैं, रो 1। और इसके अंदर हम सेल ले लेते हैं, सेल 1। और फिर हम एक इसको कॉपी करके एक और टीडी ले लेते हैं, और एक और टीडी ले लेते हैं। ये हमने चार टीडी ले लिए। अब ये हमने कर लिया, हम इसको कर लेते हैं, ये हम इसको कर लेते हैं सेल 1, और ये हम इसको कर देते हैं सेल 2। और ये हमारे पास आ जाएगा रो। और इसको हम ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, इसको भी हम दे देते हैं सेल 2। और यहाँ पे tr बंद हुआ, और टेबल और इसका आउटपुट देखते हैं। इसको हम सेव करते हैं, और हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया रो 1 सेल 1, रो 1 सेल 2, रो 1 सेल 1, रो 1 सेल 2। तो इस तरह हम अपने टेबल डेटा के अंदर कोई भी तस्वीर ऐड कर सकते हैं, टेबल का बॉर्डर कम या ज़्यादा या ख़त्म कर सकते हैं, या इसका कलर भी तब्दील कर सकते हैं। और इसके अंदर हम CSS का इस्तेमाल करके हम इसको मज़ीद खूबसूरत भी बना सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं लिस्ट की। अच्छा, ये टेबल हो गया, अब हम इसको कर देते हैं कमेंट, और हम यहाँ पे कर लेते हैं लिस्ट की बात। लिस्ट हमारे पास दो तरह की होती हैं, और ये भी दो टैग से मिलकर बनती हैं। एक अनऑर्डर लिस्ट, और एक होता है ऑर्डर लिस्ट।
पहले हम बात कर लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट की। तो यूएल जिस तरह से हमारे पास का क्लॉक शुरू होती है फिर बंद होती है, फिर इसको हम इसके अंदर हम लिस्ट लगाते हैं एल आई, ठीक है। अब हम एक प्रॉपर लिस्ट बनाते हैं, ये हमारे पास यूएल और एल आई। जिस तरह यहाँ पे मैंने बनाई लिस्ट यूएल, और यूएल के अंदर मैं बना लेता हूँ एल आई, सॉरी एल आई, और एल आई के अंदर मैं लिख लेता हूँ एल आई के अंदर और एक और यूएल बना लेता हूँ। एल आई ख़त्म होगी ना तब बनाऊँगा। फिर एक और यूएल बना लेता हूँ, और यूएल के अंदर फिर मैं एल आई, और इसमें मैं यहाँ लिखूँगा कॉफ़ी, जैसे ये ख़त्म होगी फिर मैं एक और एल आई ले लेता हूँ, और एल आई के अंदर मैं लिख देता हूँ मिल्क। और अब मैं इसका आउटपुट इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसका आउटपुट में देखता हूँ तो हमारे पास आउटपुट इसका कुछ ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट बन गई, और ये हमारे पास उसके अंदर जिसकी दो प्रॉपर्टी हमने दी हैं वो प्रॉपर्टीज़ आ गई। और अब हम आगे चलते हैं ऑर्डर लिस्ट की जानिब। तो हम इसको तब तक कर लेते हैं कमेंट, और यहाँ पे हम ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे हम ऑर्डर लिस्ट के लिए हम ऑयल यूज़ करेंगे, और इसके अंदर फिर हम इसी तरह एल आई लिखते हैं, और एल आई के अंदर हम एक और एल आई लिख लेते हैं। और इसके अंदर फिर मैं अपने वहीं जो स्टेटमेंट है कॉफ़ी वो लिख लेता हूँ, और फिर मैं एक और इसके अंदर मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ जिस तरह मिल्क एल आई, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ मिल्क। अब मैं इसको सेव करके इसका आउटपुट देखूंगा तो हमें देखते हैं कि किस तरह नज़र आएगा। देखिए यहाँ पे, अच्छा ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर ली है। मिस्टेक ये कर ली है कि मैंने ऊपर एक एल आई ये लिख दी है, तो इसको मैंने एल आई के अंदर जो है ना इसको मैंने इसके बाद क्लोज करना, या मैं नहीं लिखता ना ये जो है ना। तो आप ये देखें कि जैसे वो नंबर 1 पे उसमें अनऑर्डर लिस्ट है, इसमें ऑर्डर लिस्ट है, तो ये इन दोनों में फ़र्क होता है। और हमने काफ़ी कुछ HTML के बारे में जाना।